लोग यह प्रश्न अवश्य कर सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े भक्त जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब वे मुक्त नहीं हुए। देखिए, हमारे उपनिषद में मुक्तात्माओं के संबंध में यह उल्लेख है, श्रुति भगवती का निर्देश है, वह मुक्तात्मा एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति। वे मुक्तात्मा जो होते हैं वे भगवत तुल्य होते हैं, तो नित्य धाम में भी उनकी स्थिति बनी रहती है और वे जैसे भगवान अपने अंश से धरती पर अवतार लेते हैं ऐसे ही वे नित्य मुक्त स्वरूप में, नित्य भगवत पार्षद रूप में भगवान के नित्य धाम में भी अवस्थित रहते हैं और भगवत इच्छा से, भगवत प्रीत्यर्थ, भागवत धर्म प्रचारार्थ वे धरती पर भी आ जाते हैं। उससे उनका कोई महात्म्य न्यून नहीं होता है। वे अवतरित होवें उससे उनका बंधन नहीं होता है, अविद्या माया का बंधन उनमें नहीं होता, किंतु फिर भी उनके जीवन में जो कुछ सुख दुख आदि देखा जाता है वह कर्मजन्य न होकर, प्रारब्ध जन्य न होकर के वह भगवद इच्छा जन्य होता है। भगवद इच्छा जन्य इसलिए होता है, भगवान की इच्छा से इसलिए होता है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों को उनके चरित्र से प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो जैसे ब्रह्म सूत्र में लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ठीक इसी प्रकार से तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, इस दृष्टि से वो परम जो भगवत स्वरूप भागवत पुरुष हैं उनको भी, उनका भी प्रारब्ध नहीं होता, वो भगवत इच्छा से ही वो लीला करते हैं, वो सब लीला मात्र है उनकी। नहीं तो आप प्रश्न कर देंगे कि जब है, हाँ, पूज्य वेदांती जी कह रहे हैं मुक्ता अपि लीलया विग्रहम धृत्वा हरिम भजंती तम भजंती, भगवान का भजन करते हैं। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। महाराज जी का उदाहरण, महाराज जी कहते थे, उनके एक सिद्ध गुरु जी थे जिनसे उन्होंने कुछ साधन लिया था, परमहंस श्री स्वामी रामानुजदास जी महाराज। बहुत अच्छे महात्मा थे, त्रिकालदर्शी भगवत प्राप्त महापुरुष थे। श्री अयोध्या के एक निधि, एक विशिष्ट महानुभाव जिनका वक्तव्य अपने आप में अनोखा ही था, श्री परमहंस जी महाराज, पूज्य श्री रामचंद्रदास जी परमहंस जी, जो दिगंबर अनी अखाड़ा के श्री महंत पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। परमहंस जी थे। तो परमहंस जी भी उनके चरणों में रहे थे, उनके वो शिष्य थे, परमहंस श्री रामानुजदास जी। और हमारे महाराज जी ने, खाकचौक वाले महाराज जी ने उनसे साधन लिया। तो उनको, श्री परमहंस रामानुजदास जी महाराज को अपने कई जन्मों की स्मृति थी और इस जन्म के पूर्व 3 जन्मों के भजन स्थलियों में तो महाराज जी को साथ लेकर वो गए। एक जगह गए, बोले देखो बच्चा तुम्हें चमत्कार दिखाऊं। वहां गए, गांव के लोगों को बुलाया
बोले यहाँ कोई महात्मा रहता था इस जंगल में? महाराज हमने तो देखा कहाँ, पुरखों से सुनते बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे। अब अहरनिश उनका धूना अखंड रहता था, वो भजन ही भजन करते थे, बड़े नाम जापक थे, बड़े सिद्ध थे। तो कितनी पुरानी बात है? अरे बोले महाराज पीढ़ियां बीत गई। तो यहाँ कोई मंदिर भी था? बोले नहीं महाराज मंदिर तो हमने नहीं देखा। तो बोले ठीक है यहाँ खोदो, यहाँ हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा निकलेगी, और इधर खोदो यहाँ एक कुआं निकलेगा, बंधा हुआ बढ़िया कुआं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर चलो महात्मा कह रहे हैं तो करना चाहिए। खोद के देखा तो जितने हाथ गहरे उन्होंने हनुमान जी बताए थे वहाँ हनुमान जी मिले। फिर बोले यहाँ देखो वहाँ चिपिया है, जिस जगह धूना है चिपिया, उतनी जगह खोदो तो वहाँ धूना मिलेगा। तो वहाँ खोदा तो महाराज राख और कोयला इतनी गहराई पे निकला, और वहाँ से चिपिया के टुकड़े कड़ा वो सब अवशेष निकले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज आपने कैसे जाना, कैसे बताया? तो कुछ नहीं बताया। बोले देखो ये हनुमान जी का मंदिर बना दो। तो लोग प्रभावित तो थे ही, चमत्कार को नमस्कार। थोड़े दिन में हनुमान जी का मंदिर बन गया, अखंड कीर्तन बैठ गया, और वहाँ महीना भर रहे, धूना चैतन्य रखा। बोले अब स्थान सुरक्षित हो गया, कभी आएंगे तो फिर इच्छा होगी तो राम राम करेंगे। रात को ही उठाया चल दिए। ऐसे वो चमत्कारी संत थे। वर्तमान जन्म उनका बिहार में हुआ था, और विप्रकुल का जन्म था। 5 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया। जन्मांतरीय संस्कार कहते हैं इसको। और यहाँ सुनते हैं कि माझा में आकर के, बहुत पुरानी बात है, झाऊ के जंगल में आकर बैठ गए और बोले कि कोई महापुरुष आकर हमें दर्शन देगा, कृपा करेगा, उसका शिष्य बनूंगा। तो एक कोई नाम हम भूल रहे, महाराज जी सुनाते थे, कोई बड़े ऊंचे नाम जापक महापुरुष थे, और वे कोई कुटिया या स्थान उन्होंने नहीं बनाया था, तपसी जी की छावनी में ही वे विराजते थे। बड़े उच्च कोटि के साधक थे। तो उनको साक्षात हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि वहाँ एक बालक राम राम कर रहा है, उसको दीक्षा दे। बोले महाराज हम तो चेला बनाते नहीं। बोले नहीं बनाते हो इसलिए तो आपको कह रहे हैं कि जैसे तैसे का चेला नहीं बनेगा, आप जाओ। तो हनुमान जी की आज्ञा से शिष्य बनाया, और शिष्य बनने के बाद फिर गुरु जी के पास नहीं रहे। बोले बस जन्मजात जाति स्मर्थ है, बोले बस अब आज्ञा कीजिए, भजन में लगे, भजन में लगे। तो हमने महाराज जी को एक प्रश्न किया कि महाराज जी आप इतनी विचित्र विचित्र घटनाएं उनके जीवन की सुनाते हैं, और ऐसे सिद्ध थे, और उन्हें अपने कई जन्मों की स्मृति थी, तो इतने जन्मों तक भजन करने के बाद भी, भगवत साक्षात्कार हर जन्म में होने के बाद भी मुक्त नहीं हुए। अब तो बड़ा संदेह पैदा हो रहा है। तो महाराज जी हंसने लगे, उनकी भाषा ही ऐसी थी। बोले इसलिए पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में संदेह रहता है। महाराज जी बोले उत्तर में, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तर में बोले कि पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में इसलिए संदेह रहता है कि वो जल्दी किसी बात को स्वीकार तो करते नहीं, तर्क वितर्क करते हैं। हम समझ गए हमारे लिए ही कह रहे हैं। उनका महाराज जी हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे, हम तो जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम हमसे पूछ रहे हो, हम तुमको पूछते हैं। जेल में रहने वाले सब, सजा भोगने वाले सब कैदी होते हैं। इसको इतने साल की सजा, इसको इतने साल की सजा, पर कारागार में जेलर भी रहता है तो भी ड्यूटी देता है, उसको कैदी क्यों नहीं कहते? जेल में रहता है, उसको कैदी क्यों नहीं कहते? हम चुप हो गए।
महाराज जी बोले ठीक इसी प्रकार से इस संसार रूपी कारागृह में अविद्या माया की हथकड़ी बेड़ी में यह जीव जकड़ा हुआ है। ये सब सजा भोगने वाले हैं, लेकिन इस जेल के जो जेलर हैं, भगवत प्रतिनिधि रूप संत, वे यहाँ आते हैं, रहते हैं, सब व्यवस्था भी देखते हैं, किसी की सजा बढ़ा भी देते हैं, किसी की सजा घटा भी देते हैं, पर जेल में रहने के बाद भी वो कैदी नहीं होते, वे मुक्त रहते। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी राजा भी आ जाता है जेल में, खूब बांटता भी है और कितने लोगों को मुक्त भी कर देता है। तो कहते यही राजा के रूप में ठाकुर जी आते हैं, अब उनके अधिकारी ऑफिसरों के रूप में संत आते हैं। तो जेल के भीतर आने पर भगवान भी कैदी नहीं होते और उनके भक्त भी संसार कारागार में आने पर कैदी नहीं होते। उनको राम नाम में इतना रस आने लग जाता है, संतों के संग में इतना रस आने लग जाता है कि उसके सामने उनको मुक्ति फीकी लगती है। इसलिए मुक्त होने पर भी वे बार बार राम राम करने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए उनका जन्म लेना बंधन कारक नहीं है, उनका जन्म भी, वो तो जीवन मुक्त है। जैसे भगवान जन्म लेते हैं तो वह जन्म उनकी लीला है, जन्म लेने के बाद भी वे अजन्मा बने रहते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए कलि विशेष परचौ प्रकट, नाभा जी की वाणी है, कलि विशेष परचौ प्रकट आस्तिक होए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। संतों के उत्कर्ष को सुनकर के आश्चर्य नहीं करना चाहिए।